रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, जैसे मैंने उस दिन बताया था कि हम लोग आगे के चैप्टर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे। ये टोटल एनसीईआरटी से लिए हुए सारे वर्ड्स हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होते हैं वो मेल एंड फीमेल दोनों के होते हैं और अपने अलग अलग होते हैं। दोनों में अपना अलग अलग वर्क होता है। मेल में जो होते हैं स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और फीमेल में जो होते हैं एग फॉर्मेशन होता है। ओके, हम आज फीमेल के बारे में पढ़ेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है ना, वो उसमें कई सारे पार्ट्स आते हैं। ओवरी हो गया, ओविडक्ट हो गया, ओविडक्ट को एक फॉलोपियन ट्यूब कहा जाता है, आपका यूटेरस हो गया, वेजाइना हो गया, सर्विक्स हो गया। ये सब पार्ट जो होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं। इन सारे पार्ट के अपना अलग अलग रोल है और उसके वर्क भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे पूरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पूरी बात, मतलब क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें पहले तो ओवरी आता है। ओके, देखिए यहाँ पे ओवरी ओवरी आता है, यूटेरस, ओविडक्ट, सर्विक्स एंड वेजाइना। ओवरी जो होता है, ओवरी की बात करूँ पहला, ओवरी जो होता है फीमेल में दो होता है। ओके, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। दोनों ओवरी में जो होते हैं एक का फॉर्मेशन होता है। अब क्या दोनों ओवरी में एक साथ एक बनते हैं, एक साथ अंडे बनते हैं? नहीं, एक मंथ में एक ओवरी से एक बनता है, वो रिलीज होता है, तो उसके रिलीज होने के दौरान दूसरे ओवरी में एक का फॉर्मेशन होता है। ये सिस्टम चलता रहता है। पहले लेफ्ट मतलब एक में ओवरी में बनेगा, एक बनेगा, फिर दूसरे में एक बनेगा, फिर तो ऐसा चलता रहता है, यानी कि एक का फॉर्मेशन। इसके बाद ओविडक्ट क्या होता है? ओविडक्ट जब एग मैच्योर हो जाता है तो ओविडक्ट में आके इंतजार करता है। किसका इंतजार करता है? एक किसका इंतजार करेगा? स्पर्म का इंतजार करेगा कि अगर इस समय फीमेल जो होते हैं मेल से कांटेक्ट करती है तो स्पर्म आके वो वहाँ पे एग को फर्टिलाइज करेगा। उसके बाद यूटेरस, अब एग फर्टिलाइज हो जाएगा धीरे धीरे यूटेरस यानी कि गर्भाशय की तरफ जाएगा। तो यही सारे प्रोसेस है। फिगर में हम देखते हैं कौन से प्रोसेस कहाँ पे होती है। सबसे पहले ओवरी की बात करते हैं। ओके, लुक एट दिस पिक्चर। दोनों साइड क्या प्रेजेंट है? ओवरी है ना, दोनों साइड ओवरी होती है। ये ओवरी अटैच होती है लिगामेंट के माध्यम से इस हमारे यूटेरस से अटैच होती है। ओके, ये ओवरी है, इसको ओवरी हम बोलेंगे। ओके, दोनों साइड ओविडक्ट यहाँ से लेके बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक जो नली है उसे हम ओविडक्ट या फॉलोपियन ट्यूब कहते हैं। ये पूरी नली जो होती है ना आपकी यहाँ से यहाँ तक, ये 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर। फॉलोपियन ट्यूब को ही ओविडक्ट कहा जाता है, इतना तो पता होना चाहिए। ओके, पता नहीं है तो अब पता हो गया कि हमारी फॉलोपियन ट्यूब को ही ओविडक्ट कहते हैं। ओविडक्ट जो होते हैं पूरे हाथ जो से ऐसे हाथ दिख रहा है ना, ये पूरा है ओविडक्ट। ओके, क्लियर? आगे इस ओविडक्ट के भी 3 पार्ट होते हैं। ओविडक्ट के भी 3 पार्ट होते हैं। ओके, कौन कौन सा पार्ट होता है? एक जो ये पतला वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे स्थमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थमस, यानी कि ओवरी का जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे पतला सा स्थमस, उसके बाद जो फूला हुआ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो एम्पुला होता है। ओके, एम्पुला। एंड सेकंड वन ये जो पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं इन्फंडिबुलम। ओविडक्ट के कितने पार्ट? 3 पार्ट। कौन कौन से? स्थमस, एम्पुला और इन्फंडिबुलम। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि ओविडक्ट का सबसे पहला पार्ट क्या होता है तो क्या होगा? तो दोस्तों नीचे से स्टार्ट होता है, इन्फंडिबुलम सबसे पहला पार्ट ये, दूसरा एम्पुला और तीसरा स्थमस। ओके, ठीक। और एक पूरे पार्ट को क्या कहेंगे? पूरे पार्ट को क्या कहेंगे? ओविडक्ट। ओके, इज दैट क्लियर? अब देखते हैं हमारा जो ये यूटेरस है ना, यूटेरस में 3 लेयर होते हैं। यूटेरस 3 लेयर से मिलकर बने होते हैं, 3 परत से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन सा नाम है बेटा दोस्तों? जो सबसे ऊपर का लेयर होता है ना फ्रेंड्स, जो सबसे ऊपर का लेयर होता है उसे पेरीमेट्रियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम। सबसे ऊपर वाले लेयर को पेरीमेट्रियम। उसके बाद की लेयर जो होती है बीच वाली उसे बोलते हैं हम लोग मायोमेट्रियम। और सबसे नीचे वाली लेयर आपको ये दिख रही है ना, ये हो गया इंडोमेट्रियम। तो यूटेरस की कितनी लेयर? 3 लेयर। पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड इंडोमेट्रियम, 3 लेयर। ओके, ये जो ईगो को पकड़े हुए जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ईगो को पकड़े हुए दोनों तरफ से, इसे फेमब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेमब्रेन।
फिम्बरी जो होते हैं एक को पकड़ने का कार्य करती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, एक को पकड़ने के लिए हेल्प करती है। ठीक, ये हो गया। अब यूटेरस भी हम लोग देख लिए। अब सर्विक्स एंड वेजाइना, अब नीचे के पार्ट देखते हैं। ओके, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं? सर्विक्स। तथा उसके नीचे जो आपको बहुत से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, इसे बोलते हैं सर्विक्स कैनाल, जहाँ पे ये ओपन होता है। तथा ये नीचे वाले पार्ट को वेजाइना और वेजाइनल ओपनिंग कहते हैं। सर्विक्स कैनाल एंड वेजाइना को बर्थ कैनाल के नाम से भी जानते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट। सर्विक्स कैनाल एंड वेजाइना को हम क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल के नाम से जानते हैं। ठीक हुआ ना? फिर से देखते हैं। ओवरी, ओवरी कितनी होती है? 2 ओवरी होती है। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है नेट में क्वेश्चन कि किस फीमेल में क्या क्या, किस डबल होती है, क्या सिंगल होती है। ओके, तो ओवरी जो होती है डबल होती है, यूटेरस सिंगल होता है, ओविडल्स भी 2 होते हैं, इधर भी ओविडल इधर भी ओविडल, सर्विक्स एंड वेजाइना एक। तो ये सब होते हैं। ओवरी यहाँ प्रेजेंट होती है, किससे अटैच होती है? लिगामेंट के माध्यम से यूटेरस से अटैच होती है। ओवरी को पकड़े हुए फिम्बरी, यानी कि जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसके ऊपर की जो नली जाती है उसे हम ओविडक्ट कहते हैं। इस ओविडक्ट के 3 पार्ट होते हैं। सबसे नीचे वाला पार्ट इनफंडिबुलम होता है, उसके ऊपर खुला हुआ पार्ट जो होता है एम्पुला होता है, और फिर ये जो थिन पार्ट होता है, पतला पार्ट होता है, उसे एस्थमस बोलते हैं। इस यूटेरस के भी 3 पार्ट होते हैं, पेरीमेट्रियल, मायोमेट्रियल और इंडोमेट्रियल। ओके, अब यूटेरस को एक नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, हिस्ट्रा। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हिस्ट्रा नाम से हम यूटेरस को जानते हैं, तथा इसे इन्वर्टेड पियर सिप भी बोलते हैं। पियर मतलब नाशपाती के आकार के, उल्टा नाशपाती को अगर देखा जाए, इतना दोस्तों उल्टा नाशपाती का आकार माना जाता है। हो गया क्लियर? ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इसमें सब कुछ है। और आपको पता ही है फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन क्या होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। ओके, ये हो गया। चलिए ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। नहीं, अब हाँ ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।